हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉप 30 एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़। नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच केस? ए गोलकनाथ केस, बी केशवानंद भारती केस, सी मिनर्वा मिल केस और डी शंकरी प्रसाद केस। So the right answer is option number B, केशवानंद भारती केस। 1973 के केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी? ए पीकॉक, बी सारस क्रेन, सी पैरट या फिर डी ग्रेट हॉर्नबिल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सारस यानी क्रेन। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है और उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? विच हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? ए कालीबंगान, बी लोथल, सी राखीगढ़ी और डी बनावली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल था। यहाँ से प्राचीन गोदी डॉकयार्ड्स के प्रमाण मिलने के कारण इसका विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, अल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्य प्रभाव क्या माना जाता है? व्हाट इज़ द जनरल इफेक्ट ऑफ एल नीनो ऑन द इंडियन मानसून? ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ मानसून यानी मानसून को मजबूत करता है, बी वीकनिंग ऑफ मानसून मानसून को कमज़ोर करता है, सी नो पॉसिबल इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं या फिर डी कॉजेज स्नोफॉल थ्रू आउट इंडिया पूरे भारत में हिमपात कराता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वीकनेस ऑफ मानसून। एल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग के असामान्य ऊष्मीकरण जुड़ा है और कई वर्षों में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को कमज़ोर कर सकता है। हालांकि हर एल नीनो वर्ष में प्रभाव समान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति या फिर डी पार्लियामेंट यानी संसद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? द गायत्री मंत्र इज फाउंडेड इन विच वेदा? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? विच गैस डू प्लांट प्राइमरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 और जल का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोजन बनाते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच रहा? द कावेरी वाटर डिस्प्यूट हैज़ प्राइमरली बीन बिटवीन विच स्टेट? ए पंजाब एंड हरियाणा, बी कर्नाटका एंड तमिलनाडु, सी गुजरात एंड महाराष्ट्र और डी उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद रहा। इसमें केरल और पुडुचेरी भी संबंधित पक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द रॉलेट एक्ट पास्ड? ए 1917, बी 1919, सी 1921 और डी 1923। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1919।
रॉलेट एक्ट 1919 ने सरकार को बिना सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के राजनीतिक गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की शक्तियां दी। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ए 1925, बी 1930, सी 1935 और डी 1947। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इस राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? द एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ए 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची, बी 9th शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल और डी 12th शेड्यूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें सांसदों और विधायकों के दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं। नंबर 12, एलोरा की गुफाएं मुख्यतः किस राज्य में स्थित हैं? द एलोरा केव्स आर प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका और डी उड़ीसा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। नंबर 13, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास? ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी न्यूटन और डी पाउंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम केजी है, जबकि न्यूटन बल की एसआई इकाई है। 14, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? ए बलवंत राय मेहता कमिटी, बी सरकारिया कमिटी, सी मंडल कमीशन और डी कोठारी कमीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 15, दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुग़ल शासक ने की थी? विच मुग़ल रूलर इंट्रोड्यूस्ड दीन ए इलाही? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने 1582 के आसपास दीन ए इलाही नामक नैतिक आध्यात्मिक विचार प्रणाली प्रारंभ की। यह कोई व्यापक जन धर्म नहीं बन सका। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ए स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, बी मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, सी ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल या फिर डी थर्मोस्फेयर यानी ताप मंडल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वायुमंडलीय परत है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? वेयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास्ड? ए लाहौर, बी बॉम्बे, सी कैलकाटा और डी लखनऊ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यानी बम्बई। अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक आह्वान हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा मेंबर? ए 4 ईयर, बी 5 ईयर्स, सी 6 ईयर और डी 7 ईयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर यानी 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? विच क्रॉप बेनिफिटेड मोस्ट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ए वीट यानी गेहूँ, बी टी यानी चाय, सी कॉटन यानी कपास या फिर डी शुगर केन यानी गन्ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वीट यानी गेहूँ। में हरित क्रांति का प्रारंभिक और सबसे प्रमुख प्रभाव गेहूँ उत्पादन पर पड़ा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र बने। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? ए अमरकंटक, बी गंगोत्री, सी महाबलेश्वर या फिर डी यमुनोत्री।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करेंटली इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A18, B20, C22 और D24। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बुलंद दरवाज़ा किस मुग़ल शासक ने बनवाया था? विच मुग़ल रूलर बिल्ट द बुलंद दरवाज़ा? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगज़ेब? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। यह मुग़ल वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। नंबर 23, किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम होने पर वह कैसा होता है? इफ़ द pH वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज़ लेस देन 7, व्हाट इज़ इट्स नेचर? ए बेसिक यानी क्षारीय, बी न्यूट्रल यानी उदासीन, सी एसिडिक यानी अम्लीय या फिर डी सॉल्टी यानी लवणीय? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एसिडिक यानी अम्लीय। सामान्य pH पैमाने पर 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ए 1989, बी 1993, सी 1997 और डी 2001? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, चौरी चौरा घटना किस जिले से संबंधित थी? द चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी कानपुर और डी प्रयागराज? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। चौरी चौरा घटना 1922 में वर्तमान गोरखपुर क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 26, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका विकास मौर्य सम्राट अशोक और बाद के कालों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर? ए बैंकिंग, बी एग्रीकल्चर यानी कृषि, सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डी इंश्योरेंस यानी बीमा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर यानी कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से सीधे संबंधित गतिविधियां आती हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, वानिकी और खनन। क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? द अजंता केव आर प्राइमरली फेमस फॉर व्हाट? ए मुगल आर्किटेक्चर, मुगल वास्तुकला, बी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स यानी बौद्ध चित्रकला एवं मूर्तिकला, सी चोला टेम्पल्स यानी चोल मंदिर या फिर डी जैन मैन्युस्क्रिप्ट ओनली, केवल जैन पांडुलिपियाँ? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। महाराष्ट्र के अजंता गुफाएं विशेष रूप से प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रों और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय गीत के रूप में किस रचना को मान्यता प्राप्त है? विच कंपोजिशन इज़ रिकग्नाइज्ड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहाँ से अच्छा या फिर डी ए मेरे वतन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिगिन विद विच आर्टिकल? ए आर्टिकल 280, बी आर्टिकल 300, सी आर्टिकल 315 या फिर डी आर्टिकल 324? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 315।
अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था करता है। इसी संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत यूपीएससी कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपकी आगामी परीक्षा यूपी पेट के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।